नमस्कार दोस्तों, अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का त्योहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत रखती हैं, विस्तृत अनुष्ठान करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। अहोई अष्टमी परिवारों और समुदायों को एक साथ लाती है क्योंकि वे उत्सव में शामिल होते हैं। माताएं अपने अनुभव साझा करती हैं, आशीर्वाद का आदान प्रदान करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। यह त्योहार समुदाय के सदस्यों के बीच एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। यह त्योहार विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की रक्षा करती है, उनकी बुद्धि और विकास सुनिश्चित करती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई या अहोई माता के आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। व्रत को माताएं अपने संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास करती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद ही व्रत पारण किया जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद भी खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर से होता है। दिवाली के ठीक 8 दिन पहले आता है। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन और दिवाली से ठीक 8 दिन पहले पड़ता है। कुछ जगहों पर अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि माह का 8वां दिन होता है। दोस्तों, अहोई माता की पूजा में शाऊ माला का इस्तेमाल करना होता है। इस दिन शाऊ माला धारण करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और इससे व्रती महिलाओं की पूजा पूर्ण समझी जाती है। इस व्रत को निसंतान माताओं के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है और यदि वो इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं तो उनके जीवन में भी संतान सुख आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, वैसे तो यह व्रत अहोई अष्टमी का व्रत बेटे की दीर्घायु के लिए किया जाता है, लेकिन आज बेटी की दीर्घायु के लिए भी कीजिएगा। जब बेटा बेटी दोनों बराबर हैं तो अहोई अष्टमी का व्रत सिर्फ बेटे के लिए ही क्यों? क्या आप जानते हैं? अहोई माता की पूजा में चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याऊ कहा जाता है। कलावा में स्याऊ लॉकेट डाला जाता है और इसे माला का रूप दिया जाता है। मान्यता अनुसार यह माला इस दिन से लेकर कम से कम दिवाली के पर्व तक माताएं धारण करती हैं। अष्टमी के दिन इसमें रोली का टीका लगाकर पूजन किया जाता है। इसे कलावा या मोली में पिरोया जाता है और यह धागा रक्षा सूत्र की तरह काम करता है, इसलिए इसे धारण करने से संतान की किसी भी परेशानी से रक्षा होती है और उसका समाधान मिलता है। स्याऊ माला को अहोई माता की पूजा के बाद माताएं धारण कर लेती हैं। इसका चांदी का लॉकेट चंद्रमा को मजबूत करता है और शांति का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद माताएं इसे अपने गले में धारण कर लेती हैं। इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के बाद दिवाली तक लगातार पहने रखती हैं। दिवाली के दिन आप इसे उतार कर सुरक्षित स्थान पर रख देती हैं। दिवाली के बाद आप इसे माला को घर के मंदिर या तिजोरी में सुरक्षित रख सकती हैं। स्याऊ को संतान का प्रतीक माना जाता है और इसे चांदी के रूप में पूजना माता
अहोई का आशीर्वाद लेने का एक तरीका माना जाता है। माता बहनों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।